तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई बैक टू द प्राइम। ओवरऑल कंडीशन बताता हूँ। एक्चुअली आज दिन है 19 तारीख, बट ये ट्रेड रिकैप है 18 तारीख का। आई नो प्रीवियस ट्रेड रिकैप भी मेरे हिसाब से अपलोड नहीं हुए हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मैं ज़रूर उनको ट्राई करूँगा कि पोस्ट कर दूँ। ठीक है, ये ट्रेड रिकैप है 18 तारीख का, मंडे का। नो न्यूज़ मंडे थी कल। तो इवेंचुअली कल मैंने ट्रेड कैसे लिया, कल अच्छा, लिटरली कल मुझे कल का प्राइक्शन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर मैं बायस बताता हूँ। मेरे लंदन सेशन के न्यूयॉर्क सेशन में मैंने ट्रेड नहीं करा ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम। इस वजह से इधर मैंने अपने बायस प्रेडिक्ट करने की ट्राई करी थी और मेरे इवेंचुअली बायस सही भी गए जो मैं करने की सोच रहा था, लेकिन स्टिल मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बस मैं जो मैं ट्रेड और जो मैं जहाँ पे मैं प्रॉपर सेटअप वगैरह के साथ बैठा था, मैं उसी का एक्सप्लेनेशन देना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, तो फिर ये अकाउंट, ये मैंने ट्रेड ली थी मेरे वन स्टेप अकाउंट में। रीज़न है क्योंकि बहुत टाइम से उसमें ट्रेड नहीं करा था, प्लस में बढ़िया अकाउंट चल रहा है वो वाला, लेकिन स्टिल मैं इंस्टेंट और GFT अकाउंट में ज़्यादा फोकस करने की ट्राई करूँगा। तो फिर अब आ जाते हैं ट्रेडों की तरफ कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। तो सबसे पहले तो यार बात आ जाती है, यार पता नहीं यार तुमको ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही, पता नहीं यहाँ पे को दिख रहा है, पता नहीं यार ये ट्रेड, पता नहीं ये रिकैप रोक के भी कि नहीं कर सकता। कोई नहीं, बाद में देखता हूँ। ये मैं एक्चुअली प्रॉपर मैं ना वो बना के कर रहा हूँ, ड्राइंग वगैरह समझा के कर रहा हूँ। तो फिर बात आ जाती है मैंने ट्रेड कौन सी ली। सबसे पहले तो जाते हैं जीजे में। मैंने सिर्फ जीजे में ट्रेड ली। मैं बोल सकता हूँ मुझे लंदन की भी पोटेंशियल सेटअप मिला था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मुझे लो वोलेटिलिटी दिख रही थी। चलो वो गोल्ड के टाइम पे बता दूंगा मैं गोल्ड में कौन सी ट्रेड मिल सकती थी मुझे, या फिर मैं नहीं ली। तो जीजे में देखा जाए तो यार प्रॉपर को मैं जैसे ये बोलता हूँ कि गधा भी देख के बता दे अप ट्रेंड है, बेशक से अप ट्रेंड है, लेकिन बात आ जाता है रीसेंट प्राइक्शन पे। तो रीसेंट प्राइक्शन में क्या है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, एक यहाँ पे लो है। ठीक है, ये सारे बंच ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है बिग टाइम फ्रेम की, और एक यहाँ पे लो है, एक यहाँ पे लो है, सॉरी हाई है, और एक यहाँ पे जस्ट एक हाई था। तो अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन जहाँ पे मार्केट करंटली थी, मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से, मैंने रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करे। मार्केट क्या थी, तुम जैसे कि रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, मार्केट है प्रॉपर अप ट्रेंड में, और यहाँ कहीं है, और यहाँ से फिर रिवर्स मार गई। तो अगर तुम यहाँ से टेक्निकली देखोगे तो उस टाइम पे ये हाई था, और एक ये 3 वैलिड हाइज थे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर मार्केट ने दिया रिवर्स रिट्रेसमेंट। अब इधर पता है बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। यहाँ पे एक एक्चुअली आवरली लो भी था, ये वाला जो तुमको दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ये पोटेंशियली विगडअप ही देगी 110%, क्योंकि अगर मार्केट देखो सिंपल सा है, देखो अचीवेबल हाई कौन से मार्केट के, जो मार्केट अचीव कर सकती है, प्लस में ये तीन हाइज, प्लस में इधर मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करेगी तो ये 3 लोज। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट करने पे बात ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों हाईज को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड था। भाई मैं उस टाइप के हिसाब से अडेप्ट कर लेता, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था यहाँ पे प्रॉपर अप ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड, और बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट इन कॉन्फ्लुएंस को विगडा प्लस स्विफ्ट में मार्केट पोटेंशियली अपसाइड जाती, और इवेंचुअली हुआ भी यही। मार्केट ने क्या करा, चलो आवरली पे जाता है, आवरली पे तुमको अच्छे से दिखेगा। देखो मेरे इस आवरली के रिसेंट प्राइक्शन के सबसे बायस डिसाइड होंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है, इधर प्रीवियस 3 लिक्विडिटी है जो पीछे की साइड है, रिट्रेसमेंट टू डाउन साइड। अब हैवी चांस है तो इसको डिसरिस्पेक्ट करे, बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करके ऐसे, या फिर मार्केट अप साइड जाए ऐसे। तो मैंने क्या, हुआ भी यही जो मैं सोच रहा था, मार्केट ने करा गया, ये तो करंट प्राइक्शन आ गया। मार्केट थी यहाँ पे भी एक ये वाला फेयर वैल्यू गया, प्लस में ये आवरली लो था। इसको मार्केट ने स्विप करने के बाद यहाँ पे मैंने पता कैसे ट्रेड करा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने ट्रेड करा 1 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ मिला था, प्लस में 1 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। अब मैंने ट्रेड ले लिया, अपना SL भी लगा दिया, और मैं कंफर्म 110% का वो जब मार्केट ने 5 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट ने थर्ड कॉन्फ्लुएंस भी दिया और प्रॉपर फिर अपसाइड की तरफ सेटअप भी दिया। तो भाई मैं तो सेटिस्फेक्शन था अपने ट्रेड से। ठीक है, तो ये तो भाई ये, लेकिन देखो यहाँ कहीं 6 बज रहे हैं, 6 बजे के बाद इसमें रैली है, तो भाई लिक्विडिटी तो स्विफ्ट करी सारी,
लेकिन यार इतना मेरे को लॉजिकल लगा नहीं था होल्ड करना टू द यार अपसाइड। इतना मैं इम्पेशेंट हूँ, इतने मैं बस आवरली का ट्राई करता हूँ कि आवरली तक का सेटअप मिल जाए, और वही हुआ, बढ़िया सेटअप था मेरे अकॉर्डिंग। इसमें ऑलमोस्ट मुझे 40 बग्स का प्रॉफिट हुआ, जो कि अच्छी बात थी, ठीक है। अब फैमिली इशू की वजह से यार बस क्या बताऊँ, हल्के फुल्के साइकोलॉजी से डिस्टर्ब होती ही है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि ना इस पर डे ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट ना डालूँ। फिर आ जाती है भाई गोल्ड। गोल्ड का मेरा बहुत अच्छा ट्रेड जा सकता था, लेकिन देखो ये ट्रेड जा सकता था, मैं ये बहुत जरूर बोलूँगा लिया नहीं। मैं सेटिस्फैक्शन इसलिए भी हुआ, सेटिस्फाई इसलिए भी क्योंकि देखो प्राइस एक्शन चॉपी हो गया था, बस मैंने नहीं लिया ट्रेड। गोल्ड के बायस बताता हूँ तुमको सबसे पहले, ठीक है। सॉरी यार अगर तुमको ढंग से कुछ दिख ना रहा हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो मार्केट अगर तुम ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो मार्केट है प्रॉपर डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड। अब मार्केट पर डिपेंड करता है ये रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड कंटिन्यू रखेगी या फिर मार्केट डाउन साइड जाएगी, ठीक है। अभी मार्केट पे डिपेंड है। तो हुआ क्या, मैंने रीसेंट प्राइक्शन खोल लिया। रीसेंट प्राइक्शन में मार्केट भाई या तो ये रिट्रेसमेंट टूवर्ड ऑफ साइड ऐसे कंटिन्यू करेगी, या फिर अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से पोटेंशियल रिवर्स कंटिन्यूशन टूवर्ड डाउन साइड जाएगी, ठीक है। तो भाई थोड़ा विचित्र तो मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें लग भी रहा होगा, लेकिन स्टिल मार्केट अप ट्रेंड में है बैंकर प्रॉपर। लिक्विडिटी मैंने मार्कआउट कर ली थी। मार्केट ने देखो मैं 5 मिनट के उस पर लेके आता हूँ, क्योंकि मार्केट ने स्टार्टिंग में लिक्विडिटी का जो लो है वो क्लेम नहीं करा था। मार्केट आई, मुझे लगा यार ये ना अकॉर्डिंग टू ना ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड दे रही है, मतलब जस्ट कंटिन्यूशन टूवर्ड अपसाइड। मैंने ये 2 हाइस के लिए मार्कआउट कर लिए थे। फिर देखा यार कि इधर थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट है नहीं, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। जस्ट ये मूव अप दिया, तो भाई जो लसन लोग यहाँ पे बाय करने के लिए गए होंगे, साड़ों का ऐसा हंट हुआ होगा, और मार्केट ने छूटते ही डाउन साइड की तरफ दे दिया सेटअप नहीं बोलूँगा, मतलब डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी क्लेम करी। यहाँ पे आते आते आराम से 2 साढ़े 2 तक बच गए थे, ठीक है, 2 ढाई तक बच गए थे। बचने के बाद भाई लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई। अब भाई मेरे हुआ यार ब्रेक स्ट्रक्चर टू वर्ड अपसाइड आ सकता है एज ए रिवर्स कंटेंशन, अगर इसको ये ओवरऑल रिवर्स कंटेंशन देना हो, ये मतलब रिट्रेसमेंट टू वर्ड अपसाइड अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड के कंटिन्यू करनी होगी, तो इसका रिस्पेक्ट आ सकता है। हुआ भी यही, मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर दिया और इसका थर्ड कॉन्फ्लुएंस फिल कर लिया, एज ये फेयर वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, और फिर टू वर्ड अपसाइड की तरफ गई। अब ये जो मेरा टीपी है ना भाई, ये मेरे सबसे 1:1 है, या फिर एज ए रैंडम ये जो 5 मिनट का हाई है बस यहाँ तक है। मान लो अगर ये बाई चांस हिट ना होता और जैसे कंसोलिडेट करने का, मेरा टीपी मिस करने का डाउन साइड चले जाता, तो इसलिए भाई मेरे को जस्ट डाउट था, प्लस में वॉल्यूम भी मेरे हिसाब से ना अच्छी नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने ये वाला ट्रेड में बोल सकता हूँ नहीं लिया। इवेंचुअली हल्का फुल्का सेटअप तो दिख ही रहा था, लेट भी हो ही रहा था। फिर कभी मार्केट अप साइड की तरफ दे रही है, कभी मार्केट डाउन साइड की तरफ सेटअप्स दे रही है, मतलब कुछ भी ब्रेक हो सकता है, कहीं से भी आ रहा था। पोटेंशियल जो जैसा मैं चाहता हूँ सेटअप वैसा नहीं मिला, प्लस में जो मिला वो बहुत चॉपी, प्लस एट द एंड ऑफ द लंडन मिला जब मैं एंड कर जाता हूँ ट्रेड करना, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैं सेटिस्फाई हूँ यार अपनी ट्रेड से, ठीक है। न्यूयॉर्क में ड्यू टू सम फैमिली इशू नहीं कर पाया। बस तुम मुझे यार थोड़ा एडवाइस देना, अगर भाई तुम जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर तुम बैंकर 18 ईयर्स ओल्ड एक बंदे हो यार, ठीक है, इंडिया से, पता है इंडिया की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से तुम ऐसी क्या चीज़ करोगे कि मतलब भयंकर इनकम सोर्स तुरंत जनरेट हो। भाई अमेरिका नहीं है, लिटरली तुम मैकडोनल्ड्स वगैरह में चले जाओगे। होप सो मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो, लेकिन रियलिटी है मैं नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं एट द एंड वहाँ पे ऐसा है बस कि एट द एंड लास्ट में तुम्हें यार या तो संवरने वाले संवर भी जाते हैं, और कुल मिला के यार वहाँ पे ऐसा है थोड़ा ना 18 के बाद थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कि हाँ भाई जॉब वगैरह कर सकती है। ये नहीं कि कभी इंडिया की तरह भयंकर 3-4 चीज़ें पता है, लॉयर ये, डॉक्टर ये, और इंजीनियर अकाउंटेंट, इनमें ही घुसा दो। इंडिया में है ऐसा, मेरे घर वाले भी यही फोर्स कर, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, मेरे पास लिमिटेड फंड है, तो ये बताना बस मुझे भाई, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज़ हेल्प मी यार, ठीक है। मैं अपने ट्रेड रिकैप से ट्राई करूँगा तुम्हारी भी हेल्प करूँ, इवेंचुअली ट्राई तो कर ही रहा हूँ। अगर तुम देखते आ रहे होगे मेरे पुराने ट्रेड रिकैप तो पता ही होगा यार, पोटेंशियल तो है, लेकिन स्टिल ग्राइंडिंग की ज़रूरत है। बस मुझे ये बता दो कि मैं पैसे जनरेट कैसे करूँ। देखो मैं जानता हूँ यार कि मैं पता ट्रेडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ ना, मैं एज ए ये देख रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट टूवर्ड ट्रेडिंग के उससे ना हूँ, ठीक है। बस मुझे ट्रेडिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बस इतना समझ लो। अब तुम यार हेल्प कर सकते हो तो करो, वरना आई डू माई ओन शिट, मैं खुद से ही पता लगाऊंगा। लेकिन थैंक यू ये सुनने के लिए, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है भाई, पीस आउट।